हेलो नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे। देखिए आज मैं आलू मटर बना रही हूँ। सब्जी नहीं है ये नाश्ते के रूप में ये तड़का लगा के इस तरीके से मैं बना लिया है। बहुत टेस्टी लगता है। खाली लहसुन और मिर्ची की मैंने तड़का लगाया है बस, और नमक डाल दिया है बस ऐसे ही। और ये नाश्ता हो गया। तो सुबह का समय है और ये देखिए बिल्कुल धूप नहीं निकली है। इस समय बज रहे होंगे करीब 9:30 के आसपास हो रहा होगा, और बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा कुछ करने का। तो मैंने बस मटर मैंने छील के ये ले आए थे काफ़ी, तो मैंने छील के रख लिया था। तो इन्होंने कहा कुछ नाश्ता बना दो, तो बस जल्दी से मैंने 2 आलू काटे और ये इसको तड़का लगा के मैंने बना दिया है। और चाय भी बन गई है। ये देखिए चाय बन गई है। तो ये हो जाएगा, बस ये नाश्ता हो जाएगा। पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। आसार तो लग रहे हैं, पता नहीं। बताओ ना, आज मैंने कोई भी काम नहीं किया। आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया, खाली झाड़ू लगा दिया, पोछा भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। बस यही काम हो रहा है। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल कोई काम करने का। बस हीटर के पास बैठ जाओ या कंबल के नीचे, तो फिर उठने का मन नहीं करता। पहले ध्यान दो, जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन लो। चोट देखो। और इन्होंने ये देखिए इन्होंने चोट लगा लिया है। तो कल ये खेल रहे थे और गिर गए। और ठंडक में चोट लगती है, जरा से भी चोट बहुत ज़्यादा लगती है, दर्द होता है। तो जल्दी बेटा कपड़े पहन लो जल्दी से। हो गया मेरा। और पहनो, जल्दी पहनो, ठंडक लग जाएगी तो समझ में आएगा तुम्हें। आज मेरी साफ़ सफाई भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं की, बस खाली झाड़ू लगा लिया और कोई काम नहीं किया। मन नहीं कर रहा कुछ करने का, क्या करूं। ठंड बहुत लग रही है, सर में दर्द भी हो रहा है। यहाँ पे मैंने तिल धो के रख दिया है, और ये काला तिल है और ये सफ़ेद तिल है। तो सकट आने वाला है तिलवा, तो इसलिए मैंने धुल के डाल दिया है। और आज है मंडे, तो हमारे यहाँ ना या तो मंडे को, जैसे ये सब चीज़ें पूजा पाठ की कोई भी चीज़ें होती तो या तो मंडे को होता है, मतलब धुल दिया जाता है, या शुक्र को। तो इसलिए धुल के डाल दिया है। और धूप तो निकली नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सूखना होगा पानी तो तब इसका सूख जाएगा, और धीरे धीरे सूख जाएगा 2-3 दिन में। तो वही धुल के डाला था मैंने। तिलवा में हमारे यहाँ मैं व्रत रहती हूँ, और फिर वही लड्डू उड्डू बनते हैं। तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, बस ये है कि शगुन के लिए बना लेती हूँ। क्योंकि पहले हम लोग के समय में बहुत ज़्यादा सा बनता था, अब तो नहीं बनता है इतना। तो वही मैंने बनाया, धुल के डाला हुआ है। और शुक्र को है सकट, तो तब तक सूख जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने हीटर जला के रखा हुआ है, और हीटर के आगे बैठी हुई हूँ। तो इस समय बज रहे हैं 1:30। खाना पीना हो गया है, बस वही मैं बैठी हुई हूँ। क्योंकि ठंडक तो बिल्कुल जानलेवा हो रहा है भाई, बिल्कुल भी। एक तो धूप नहीं निकलती है, और थोड़ी बहुत निकलती भी है तो वो गर्माहट नहीं होती है। धूप में तेज़ी होती नहीं है कि धूप में बैठ लो थोड़ी देर। तो और भी यह सकट भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है। आज मंडे है, तो 2-3 दिन के बाद सकट 21 तारीख को है। तो मेरे घर में मैं ही व्रत रहती हूँ, और क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और लड़कों के ऊपर ही रहा जाता है। कि जिसने भी ये रस्म बनाया है ना, बहुत समझ में नहीं आता मुझे। लड़कियों के लिए कोई, लड़कियों और औरतों के लिए कोई रस्म रिवाज नहीं होते हैं। लड़कों के लिए कितने सारे मतलब व्रत हैं और पूजा पाठ है, और हम लेडीज़ों के लिए कोई भी व्रत नहीं है। लेकिन अब बनी है परंपरा तो करनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हमें भी करनी पड़ेगी। चलो जैसा भी है, क्या पता किसने किस उसमें बनाया था, लेकिन जो भी है मकसद मुझे नहीं पता, लेकिन
ये जो लड़की लड़का का भेद है ना, ये बहुत ख़राब है। वैसे भी आजकल के समय में ना लड़की लड़का का कोई अंतर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बनाया गया है ऐसा, जबकि लड़कियां ज़्यादा लड़कों से समझदार होती हैं, ज़्यादा अपने माँ बाप की केयर करती हैं। लेकिन पता नहीं, फ़िलहाल तो जो है उसको तो करना ही पड़ेगा। ठंडक बहुत हो रही है भाई, हालत ख़राब हो रही है ठंडक से। ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ी है, पड़ी तो 2-3 दिन वही मुझे लगता है खिचड़ी से ही ठंडक शुरू हो गई है, लेकिन 15 तारीख से, लेकिन 3-4-5 दिन से ही हो रहा है। लेकिन इतनी दिनों में ही बिल्कुल ठंडक ने हालत ख़राब कर दी सबकी। मतलब गलन बहुत ज़्यादा है। सारा काम धाम हो गया है, बस अभी तो मैं हीटर के पास बैठी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पैर मेरे बहुत ठंडे रहते हैं, इसलिए पैरों को सेक रही हूँ। उसके बाद थोड़ा कंबल के नीचे जाऊँगी, कंबल मेरा पड़ा हुआ है, तो कंबल के नीचे जाऊँगी, फिर अपना उठूँगी आराम से 4-5 बजे तक, देखते हैं। इतनी ठंड हो रही है कि घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं होता है, बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं होता है, कहीं जाने आने का भी मन नहीं होता है। हवाओं में ना गलन है, इसलिए और भी कुछ मन नहीं करता है। एक्स्ट्रा काम तो बिल्कुल भी इस समय नहीं निकालते हैं, मैं तो नहीं निकालती हूँ एक्स्ट्रा काम। बस डेली के वही है, नहाना धोना, वही डेली के कपड़े झाड़ू पोछा, बस एक्स्ट्रा काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बस ऐसे ही है, किसी तरीके से बस खाना बना लो, खा लो और काम धाम करके चुपचाप कंबल में पड़े रहो। बाहर भी मैं निकल के जाती हूँ, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, बस बाहर तो निकल ही नहीं पा रही हूँ। कोई भी नहीं निकलता, मैं ही क्या, कोई भी नहीं निकलता, सब अपना दरवाज़ा बंद कर कमरे में, अपने अपने कमरे में सब कैद होके रह गए हैं ठंडक की वजह से, क्योंकि हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि दरवाज़ा खोलो ना तो बहुत तेज़ हवा आती है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हीटर के पास आ जाइए आप लोग भी, सब लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ठंडक। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर के बाद। मैं कंबल में चली जाऊँगी, फिर उसके बाद से शाम को उठूँगी चाय के लिए, तब मैं आपके साथ मिलूँगी। तो चलिए, ये भी ऑफिस चले गए हैं, बच्चों ने खाना पीना कर लिया है और अच्छा अपना टीवी देख रहे हैं। अभी 2 बजे इनका पेपर आ जाएगा, तो ये पेपर शुरू कर देंगे। आकर नीचे बैठे हुए हैं कमरे में, अपने पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो भाई रात हो चुकी है और मैं बना रही हूँ चाय, बज रहे हैं 6 शाम के। तो मैं बना रही हूँ चाय और बच्चों के लिए ब्रेड सेक रही हूँ। लोग को भूख लगी है और ठंडक में मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का, तो बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो ब्रेड रखा हुआ था तो बना लेते हैं। इन लोगों के पेपर चल रहे हैं, तो अभी पेपर दिन में आ जाता है, ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं तो दिन में पेपर आ जाता है। अभी ये उठा है पेपर दे के। गुड इवनिंग। तो आप लोग गुड इवनिंग इनका ले लीजिए। तो वही मैं ब्रेड सेक रही हूँ, ये देखिए। तो मैंने कहा ब्रेड सेक देते हैं भैया, ब्रेड खा लो। अभी खाना बस बनाऊंगी, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। तो ये भी आने वाले होंगे, बस समय हो गया इनका आने का। तो बस मैंने चाय चढ़ा दिया है और इधर इन लोगों का मैं ब्रेड बना रही हूँ, सेक रही हूँ, और ये मैंने दूध चढ़ा के रखा हुआ है। तो भाई आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ ठंड कैसी हो रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लगी, इधर लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं ठंडक अभी पेपर में, आज के पेपर में दिए हुए थे ना कि अभी 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा और कोहरा पड़ेगा। तो पता नहीं कब तक ये रहेगा कि नहीं, लेकिन बहुत बुरे हाल कर दिए हैं ठंडक ने। फिलहाल ना कुछ बनाने का मन करता है, ना कुछ खिलाने का मन करता है। तो भाई आपसे बात करती जा रही हूँ और यहाँ मैं काम करती जा रही हूँ। ये मेरा ब्रेड रखा हुआ है और ये चाय चढ़ी हुई है, तो आपसे बात भी कर रही हूँ, लोगों का काम भी कर रही हूँ। आज क्या बनाऊंगी? फिलहाल तो
इस समय दाल चावल बनाऊंगी। मैंने सुबह चावल नहीं बनाया था, तो इस समय मैं दाल चावल बनाऊंगी और देखती हूँ क्या बनाती हूँ, सब्जी वगैरह अभी कुछ पता नहीं है। अभी ये आ जाएंगे तब पूछूंगी क्या बनाना है, क्या खाना है। तो भाई देखते हैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। सुबह मैंने बस ऐसे ही बना लिया था, सुबह मैंने चावल नहीं बनाया था, सब्जी पूड़ी बनाई थी बस, और मैंने ये नहीं बनाया था। अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। तो आ जाएंगे ये तभी करूँगी, क्योंकि इनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो देखते हैं इनका जो मन करेगा वो बनाऊँगी। तो कोई काम भी नहीं हो रहा है, बाहर तो निकलना बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। तो भाई मैं गाना गाती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। मेरा हमेशा का है, मैं कोई भी काम करूँगी या सफाई या कुछ भी मैं काम करती हूँ, अगर घर में कोई नहीं है तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ या भजन या पुराने गाने, और मेरे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। फिर मुझे बोरियत भी नहीं लगती है, तो मेरे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे गुनगुनाना रहता है, खाना बनाती हूँ तो भी गुनगुनाती रहती हूँ, और कोई भी काम भी करती हूँ तो भी मैं गुनगुनाती रहती हूँ। तो ऐसे है ना, गुनगुनाते रहो ना तो थकान भी नहीं लगती, और काम भी कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं हमेशा गुनगुनाती रही। मेरी थोड़ा सा आदत समझ लीजिए या मेरा शौक़ समझ लीजिए, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए मैं इन लोगों को चाय और ब्रेड दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो बज रहे हैं 9:30, 9:30 नहीं 10:30 बज रहे हैं, और देखिए बिल्कुल ठंडक की वजह से ना बिल्कुल समय का पता भी नहीं चलता है। और तो 10:30 बज रहे हैं और हमारा भी खाना पीना हो गया है। ये कम्बल के नीचे अपना फ़ोन चला रहे हैं, आकर चले गए हैं नीचे सोने। और अक्षत हमारे टीवी देख रहे हैं, ये देखिए टीवी चल रही है इनका, तो बस इनका टीवी चल रहा है। और मैं भी जा रही हूँ, बस मेरा भी सारा काम ख़त्म हो गया है। तो भाई क्या ठंडक में तो क्या किया जा सकता है, कोई काम स्टार्ट तो करने का मन भी नहीं करता है, तो क्या करेंगे। अब कंबल के नीचे बैठ के फ़ोन देखा जाएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अभी किचन साफ़ करके आई हूँ ना, तो थोड़ा सा हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, तो हीटर के पास बैठ गई हूँ, थोड़ा सा हाथ सेक लूँगी, उसके बाद कंबल के नीचे जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।